जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर हम नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। देख लेते हैं क्या टॉपिक है। आइए मेरे साथ नई शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं रूट क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बार बार फिर करेंगे यार रूट क्या होता है। हम रूट समझ नहीं आएगा तो पूरी डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, और एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ नहीं आया तो डेफिनेशन ही बेकार है। फिर तो कहेंगे यार बिल्कुल समझ नहीं आया, दिमाग का दही हो गया। तो इस तरीके से नहीं करना। तो सबसे पहले हम रूट का मीनिंग जान लेते हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग जान लेते हैं। तो रूट का मीनिंग होता है बचुआ कि कोई भी वह रास्ता, कोई भी रास्ता। रूट का मतलब होता है रास्ता, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है उस रास्ते से जाने वाली चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ऐसे समझिए आप कि आप बाबू क्या कर रहे हैं, इस घर से अपने स्कूल के लिए निकले, तो आप घर से स्कूल तक जिस रास्ते से जा रहे हैं उसको रास्ते को बबुआ कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, रूट। और आपके उस रास्ते को जाने को कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए कि मतलब आप घर से स्कूल को जाने के लिए निकले, देखा और ये सोच रहा बहुत लेट हो गया रे, भागो किस रास्ते से है? तो जिस रास्ते से जा रहे हैं तो उस रास्ते को कहेंगे रूट, और आपके जाने को, रास्ते पर आपके जाने को कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। समझ आ गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। आइए क्या है डेफिनेशन। डेफिनेशन है हमारी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई भी वह बे या पथ, बे मतलब रास्ता, या और पथ में भी रास्ता होता है जिसके द्वारा हम बॉडी में ड्रग्स को इंट्रोड्यूस या एंटर कराते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब यहाँ कह रही है डेफिनेशन हमारी, ये कह रही है बाबू, कह रही है कोई भी वह बे या रास्ता, बे को कह, बे मतलब इंग्लिश का वर्ड है जिसे हम रास्ता मतलब होता है जिसका, बे या पथ जिसके द्वारा हम बॉडी में ड्रग को इंट्रोड्यूस या एंटर कराते हैं उसी को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। मतलब कोई भी वह रास्ता जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी के अंदर बाबू, कि जैसे कि हमें बुखार आ गया तो हम क्या करते हैं, दवाई खाते हैं। दवाई खाते हैं तो क्या करते हैं, दवाई को अपने मुंह के माउथ कैविटी के द्वारा ड्रग्स को बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं। तो माउथ कैविटी क्या हो गई, रूट हो गया हमारा। और ड्रग्स जिसके द्वारा जा रही है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। किसके द्वारा जा रही है ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर, माउथ कैविटी के, तो माउथ कैविटी के ड्रग्स के अंदर जाने को कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए? तो हमने अच्छे से समझ आ गई होगी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा के डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी वह रास्ता या पथ जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी में ड्रग्स को एंटर कराते हैं उसी को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इतना समझ आ गया। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है बाबू, ये पूरा एक मतलब ये सारा एक क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का। तो वो कभी बोर्ड में पूछता है, कहता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन पूरा बताइए। तो सोच रहे कंफ्यूज मत हो जाना, अरे का है रे हमारा तो दिमाग खराब हो गया। अरे ऐसा नहीं करना बाबू, पूरा का पूरा पूछेगा, ये पूरा छाप देना पूरा ऐसे का ऐसे ही। 5 का 5 दे के जाएगा, 4 देगा और बल्कि। तो आप समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बाबू, वैसे तो हिंदी में सामान्य भाषा में क्या है तो बांटना, और इसका मीनिंग होता है हिंदी में वर्गीकरण। तो जैसे कि ऐसे समझिए आप, जैसे कि आपके घर में 4 सदस्य हैं तो आपने चारों को क्या कर दिया कि बाबू तुम जो है खेती का काम संभालो, तुम बबुआ मेहमानों को देखो, तुम जो है बिजनेस का संभालो, और तुम बाबू घर का देखो। तो चारों को क्या कर दिया, बांट दिया अलग अलग काम, कि तुम ये करो वो करो ये करो। तो सर चारों को बांट दिया। ऐसे समझो जैसे कि स्कूल में टीचर होते हैं, टीचर को तुम 11 बजे आना, तुम 12 बजे आना, तुम 1 बजे तुम फिजिक्स पढ़ाना, तुम केमिस्ट्री, तुम बायो, तुम मैथ। तो चारों सब टीचरों को क्या बांट देते हैं, अलग अलग टाइम टेबल बांट देते हैं। तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मेनली जो होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़े, तो मेनली रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन को 3 टाइप से बांटा है। 3 टाइप से, कौन कौन से टाइप से, इंटरल, पेरेंटल और लोकल। इंटरल के भी अंदर सब टाइप्स हैं बाबू। इंटरल है मेनली, उसके अंदर भी कुछ टाइप्स आते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि ओरल रूट आता है, सबलिंगुअल आता है, रेक्टल आता है। और पेरेंटल के अंदर भी सब टाइप्स आते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और इनहेलेंशनल। इनहेलेंशनल ये है बाबू, देखो ये है इनहेलेंशनल, इसे इनहेलर्स कहते हैं। जब बच्चे को निमोनिया हो जाती है ना तो भाप लगवाते हैं, जब ठंड लग जाती है, ठंडी चल रही है यहाँ तो भाप लगवाएंगे, तो भाप लगवाते हैं, उसे क्यों इनहेलर से इनहेलेशन करते हैं। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है जो इंजेक्शन, जैसे कि ये बाबू हमारी जो स्किन होती है,
लास्ट वाली लेयर में जब इंजेक्शन लगता है उस वाले इंजेक्शन को कहते हैं सबक्यूटेनियस। और इंट्रामस्कुलर जब हमारे मांस में मतलब दूसरी वाली लेयर में इंजेक्शन लगता है तो उसे कहते हैं इंट्रामस्कुलर। और जब वेन्स में इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे इंट्रावेन्स इंजेक्शन कहते हैं। और लोकल रूट की बात करें जिसके अंदर टॉपिकल आते हैं, टॉपिकल का मतलब होता है जो क्रीम ऑइंटमेंट आते हैं, सूरत गोरे होने के लिए बहुत क्रीम लगाते हैं, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, टॉपिकल के अंदर आते हैं। लोकल उसकी कैटेगरी है लोकल के अंदर टॉपिकल है, टॉपिकल के अंदर क्या आते हैं, क्रीम, लोशन, ये सारे क्या है, टॉपिकल हैं। तो इतना समझ आ गया आपको। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।